एकदम सुनसान सी पड़ी है। मेरे अलावा कोई, मेरे को नहीं लगता इस शहर में कोई टूरिस्ट होगा। मेरे को भी सब यूँ देख रहे हैं कौन है। तो मेरी बस है ना, वो है 16 घंटे की बस। जी हाँ, मैं जाने लग रहा हूँ वेस्टर्न सहारा। अभी अफसर आया था एक जांच पड़ताल के लिए, 1-2 जनों को नीचे ले गया उतार के बस में से। ताकि यहाँ पे बार बार पुलिस राउंड दे रही है गाड़ी में। अच्छा, उन्होंने अभी तक मेरे को रिकॉर्ड करते नहीं देखा, क्योंकि ना काफ़ी कंट्रोवर्शियल जगह, डिस्प्यूटेड जगह। तो अभी मैं बैठूंगा मेरी ज़िंदगी के शायद सबसे लंबे बस के सफ़र में। जो मेरी बस है ना, वो है 16 घंटे की बस। जी हाँ, मैं जाने लग रहा हूँ वेस्टर्न सहारा। मराकेश से मेरी बस है वेस्टर्न सहारा की कैपिटल लायूने की, और यहाँ से 8 स्टॉप आएंगे रास्ते में, और जगह जगह पुलिस वाले आएंगे चेकिंग करने के लिए, बार बार देखेंगे सारी चीज़ें, मेरे कागजात वगैरह बार बार चेक होंगे रास्ते, मैंने सुना है। और बहुत लंबा सफ़र होने वाला है, मुझे नहीं लगता कि मैं सो भी पाऊँगा बस में। और जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही विवादित जगह है वेस्टर्न सहारा जो है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा, खुल के मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं कर सकता इधर, क्योंकि जैसे मैंने बताया थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। वेस्टर्न सहारा जो है उसको UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस क्लेम करता है दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी इन द वर्ल्ड, जिसका सिंपल शब्दों में मतलब है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके हाथ में वहाँ की गवर्नेंस नहीं है। उधर के लोगों को पूरा हक नहीं है सेल्फ गवर्नेंस का, या फिर जो गवर्नमेंट है वो उनके कंट्रोल में नहीं है। और लगभग 2,66,000 किलोमीटर स्क्वायर वेस्टर्न सहारा का एरिया है। पॉपुलेशन लगभग 5.5 लाख है, और 40% लोग इनकी कैपिटल सिटी लायोन में ही रहते हैं। और काफ़ी डिस्प्यूटेड है, जैसे मैंने बताया। दरअसल पहले तो वो था स्पेनिश के कंट्रोल में, और उसे कहा जाता था स्पेनिश सहारा। जनवरी 12, 1976 में स्पेनिश यहाँ से चले गए और बोले तुम अपना देखो। फिर उस पर राज करने के लिए आ गए, मोरक्को आ गया, नीचे से मोरिटानिया आ गया, और कुछ लोकल फोर्सेज जैसे कि SADR वो आ गए। तो बाद में जब रोड़ा हुआ ना कि भाई ये जगह हम लेंगे टेरिटरी हमारी, तो थोड़े टाइम बाद मोरिटानिया ने बैक ऑफ कर दिया। लेकिन मोरक्को और SADR आज भी उस जगह के लड़ रहे हैं। लेकिन 80% जो इलाका है वेस्टर्न सहारा का, वो मोरक्को के कंट्रोल के अंडर ही आता है। और मोस्टली जो भी कोस्ट लाइन है समुद्र किनारे अटलांटिक ओशन के साथ में, और जितने भी और रिसोर्सेज है या फिर ऑयल रिजर्व्स है, वो भी सारे मोरक्को के कंट्रोल्ड एरिया में ही आते हैं। लगभग जो इनकी पॉपुलेशन है टोटल वेस्टर्न सहारा की 5.5 लाख, उसकी यूँ मान लो 1/5 पॉपुलेशन जो है वो SADR के कंट्रोल के रीजन के अंडर में रहती है, यानी कि वो मोरक्को वाले रीजन में नहीं है, इनकी सरकार के कंट्रोल वाले रीजन में नहीं है। ये देखो अमेरिका का झंडा। अमेरिका से याद है एक फन फैक्ट बताता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA को रिकॉग्नाइज करने वाली पहली कंट्री पूरी दुनिया में भी मोरक्को ही थी। यहीं पे मेरा बस स्टेशन है, और 40 दिरहम देने हैं। ये है नोट इनका, फटा हुआ नोट है मेरे पास, एक ये 50 दिरहम का ही। परफेक्ट। शुक्रान। लो बैग। मैं तजीन और कुसकुस की बात कर रहा था ना, ये देखो ऐसे से पोर्ट में आते हैं तजीन। इधर रखा दिख गया तो मैं सोचा दिखा दूँ। अब अंदर चलते हैं। जाएगी तो यहीं से बस, ठीक जगह आया मैं। देखो इधर भी अरेबिक और फ्रेंच लिख रखी है नीचे, हालांकि फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, पर हर जगह दिखेगी। अगले 16-17 घंटे बस में निकालने हैं, तो मैंने जूते उतार दी और चप्पल पहन के कंफर्टेबल हो रहा हूँ। आराम से बस में बैठ जाएंगे। खाने का भी ले लेता हूँ कुछ, पता नहीं भूख लगेगी, कुछ रास्ते में खाने का मिलेगा या नहीं मिलेगा, अपना तैयारी करके चलेंगे। इसमें ले लिया भाई सामान मैंने, एक पानी की बोतल बड़ी, साथ में लस्सी, चॉकलेट्स खूब सारी, और एक एनर्जी ड्रिंक टाइप सी, ताकि बस में कोई भी इमरजेंसी हो तो अपना गुजारा हो जाए। दुकान वाला आदमी बहुत ही स्वीट था, शुक्रिया कर रहा था, बहुत अच्छा लगा। ये भी सबकी तरह बॉलीवुड का फ़ैन था दुकान वाला, तो अच्छे से ट्रीट करे इसने। बोला बिग वेलकम टू मराकेश। चलो, बाकी सामान टोटल आया 120 का, 120 दिरहम, तो इंडिया के 1000 रुपये लगा लो। यहाँ लगी हुई है बाहर सारी बसें। 4:15 की है मेरी बस, और अभी 4 बजने में 10 मिनट है। अभी तक नाम तो नहीं लिया इन्होंने, 10 मिनट में जाके बाहर खुद ही पूछ लूँगा। बैग की टिकट अलग से लेनी थी, हालांकि 430 दिरहम की टिकट थी। मेरे खाते से 3500 कुछ रुपये कटे थे बस की टिकट। 8 दिरहम की बैग की अलग से टिकट लेनी थी, यानी कि इंडिया के 64 रुपये का एक बैग। ये छोटे बैग की नहीं लेनी। तो वो आदमी आया, TT था जो, बोला बैग पे टैग लगवा गया हो, तो मैं जाके जल्दी से फिर लेके आया। आ गई भाई बस फाइनली 4:21 पे, 6 मिनट लेट है। और यहाँ पे रख देते हैं बैग अपन। चलो भाई, 29 नंबर है मेरी। कहीं भी बैठ जाओ भाई, सीट नंबर तो मिला नहीं मेरे को, पर मेरी इधर सिक्की थी, और बस ना आधी खाली थी, आधी बुक थी, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। कम ही लोग जाते होंगे यहाँ से। 16 घंटे का सफ़र है भाई, पूरी रात इसमें बितानी है। शाम के 4:23 हो अभी। कल सुबह 8 बजे पहुँचूँगा। रास्ते में यहाँ पे चेक पॉइंट्स वगैरह आएंगे, जैसा मैंने सुना है जगह जगह तलाशी होगी।
तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आरामदायक तो होने नहीं वाली है जर्नी बिल्कुल भी। चलो भाई अब क्या कर सकते हैं, आपको दिखाने भी तो दुनिया और खुद भी तो घूमने हैं। एग्जैक्टली 4:35 हुए हैं और बस चल पड़ी फाइनली अब। शाम के 6:45 बज गए अभी और हल्का सा मतलब बस में थोड़ी सी ठंडक होगी क्योंकि धूप कम होगी और एसी चलने लगे थे। तो जस्ट अभी मैंने जैकेट से ठीक करा, बैग में डाल ली थी, पहन ली और बाहर आप रास्ता देख पा रहे हो एकदम ऐसे वादिया सी है और थोड़ा माउंटेनियस सा, रॉकी सा, डेजर्टेड सा खूबसूरत रास्ता है। पर पूरा रास्ता ही ऐसा है मानो कि रेगिस्तान। और लगभग 7:30-8 बजे तक अंधेरा हो जाएगा, मतलब अभी से 1-1.5 घंटे बाद। तो अब मैं थोड़ी देर करता हूँ आराम। ये मैंने बना लिया मेरा बेड, ये नेक पिलो सा था, इसमें हवा भर ली, इधर से रख लूँगा और टांगे ले जाऊँगा सामने वहाँ तक और अब आराम से इधर थोड़ी देर सोते हैं। अभी तक तो कोई चेक पॉइंट वगैरह आया नहीं, किसी ने अभी तक तो रोका नहीं, पर मेरे ख्याल से वेस्टर्न सारा एंटर करे बाद ज़्यादा पूछताछ और रुकावटें आएंगी। अभी तक तो ये इलाका इतना डिस्प्यूटेड है नहीं, कोई ऐसे खतरे वाली बात थी नहीं। टूरिस्ट कोई उधर आमतौर पे जाता नहीं है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं बस वो उनका ही आना जाना होता है। बस भी आपने देखा ऑलमोस्ट खाली सी पड़ी है, तो ज़रूर वो भी शक के दायरे में तो लेंगे मुझे कि भाई क्या करने आए, किस लिए आए। पर देखें वो तो जो होगा आगे होगा। अभी थोड़ी देर आराम करते हैं। भाई साहब नींद तो क्या नहीं थी यार, इतना खूबसूरत रास्ता है और मैं चाहता तो ना ये 16 घंटे का सफ़र अवॉइड करके डायरेक्टली फ़्लाइट ले सकता था ला यूनिवर्सिटी तक की जिधर मैं जा रहा हूँ, पर मैंने जान करके नहीं ली क्योंकि वजह ये थी कि मैं ना सफ़र देखना चाहता था और इन्जॉय करना चाहता था रास्ता। हालांकि आधे ज़्यादा सफ़र अंधेरे का और रास्ता दिखने नहीं वाला था, पर फिर भी मैंने सोचा जितना दिखे उतना ही बहुत है। और अच्छी चीज़ ये है कि भीड़ नहीं है बस में इतनी, तो मैं कंफर्टेबली थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ पा रहा हूँ, लेट पा रहा हूँ, तो इतना दुखी भी नहीं होने लग रहा। पर यार बहुत खूबसूरत नज़ारा है यार, एकदम से बिल्कुल ऐसे लग रहा है पता नहीं दुनिया के किस कोने में एकदम आइसोलेटेड सी जगह में मज़ा आने लग रहा है बहुत। ये आ गया भाई अगादीर, शाम के बजे है 7:30 और ये है पहला स्टॉप बस का अगादीर शहर में। ये मेरे ख्याल से आखिरी थोड़ा सा बड़ा शहर होगा रास्ते में, बाकी होने वाले सारी से छोटे ही होंगे मुझे ऐसा लग रहा है। चल पड़े एक बार फिर से। रास्ते में इधर ब्रेक लिया भी हुआ है रात के 10 बजे, टाइम 10:05 है और यहाँ पे मैंने बनवा लिया बनाना शेक। कितने का होगा? 10-12 दिरहम का होगा मेरे ख्याल से, देखते हैं जो भी है। और कोई चीज़ तो मेरे समझ में आई नहीं, यही सही है, दूध और केले थे इस पे। यहाँ पे मेरे ख्याल से 25 मिनट का ब्रेक है, 10:30 चलेगी बस। 1:15 हुआ अभी और अभी अफसर आया था एक जांच पड़ताल के लिए और 1-2 जनों को नीचे ले गया उतार के बस में से। मैं तो लेटा हुआ था, मेरे को उठाया और कुछ नहीं कहा, पर आगे चला गया। पता नहीं क्या पता दोबारा आ जाए वापस। हुए सुबह के और दोबारा से अभी आए अफसर बस में और एक आदमी को उसके बैग को साथ में ले गए उठा के तलाशी के लिए। मेरे को देख के कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ नहीं पूछा मेरे से। तो चल पड़े वहाँ से तो अभी, और मेरे ख्याल से तान करके कोई शहर है, उधर आया हम अभी, इसलिए बाहर कुछ दिख रहा है, वरना तो कुछ दिखता ही नहीं। पूरा रेगिस्तान है, ना कोई लाइट होती ना कुछ। फाइनली कुछ दिखने लग रहा है, चलो बाहर। भाई सुबह के 7:50 हो गए और 7:50 पे पहुंच जानी थी वैसे तो बस, पर अभी बच रहा है 30-40 मिनट का रास्ता और बच रहा है। तो
थोड़ी देर सो पाया, बार बार बस रुक रही थी, तलाशी हो रही थी बीच में, पर लकीली मेरी अभी तक एक भी बार तलाशी नहीं हुई। बस रुकती है, कोई ना कोई आता है अंदर तलाशी लेने के लिए पुलिस से, और मेरी नहीं ली किसी ने अभी तक। क्या पता उतरे बाद हो कोई इंटेरोगेशन है, कुछ तो पता नहीं। बाकी बिल्कुल ऐसे डेजर्ट्स है साथ में, खूबसूरत सफ़र है। और अब थोड़ा चांदना हो गया तो दिख रहा है, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है पता नहीं किस कोने में हूँ दुनिया के। पूरा सफ़र ही मतलब ऐसे रेगिस्तान के बीचों बीच, बीच बीच में कोई टाउन आता था तो ठीक है, वरना फिर वही रेगिस्तान शुरू। दोस्तों आप इस रेगिस्तान में पानी देख के चौंक गए होंगे। दरअसल ये यहाँ पे एक नदी है, सागिया एल हमरा, और ये पानी की प्रेजेंस एक बड़ा रीज़न था कि इसको मेन सेंटर बनाया गया था वेस्टर्न सहारा का, लायूने को। इवन जो वर्ड है लायून, उसका अरेबिक में मतलब होता है वाटर सोर्सेज। बस अब किसी वक्त रुक सकती है बस हमारी। पहुंच गई भाई फाइनली लायून। थोड़ी देर में अभी कैमरा बंद करता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा खतरा है। एकदम पहले सिचुएशन देख लूँ, ठीक है, उसके बाद कैमरा निकालता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। उतरता हूँ, एक बार सामान उतारता हूँ। ये रहा भाई बैग अपना। भाई यहाँ पे बस स्टैंड पे बैठा हूँ मैं, और मोस्टली काले लोग ही बैठे हैं सारे। बाहर निकला नहीं मैं, मक्खियाँ इतनी है, परेशान कर रखा है। कुछ लोग सोने लग रहे थे, उन्हें सिक्योरिटी वाले और उठा दिया, लेट नहीं दे रहे, मतलब बैठे रहो सारे। चलता ही हूँ मैं। निकल गया भाई बाहर बस स्टैंड के। ये रहा पीछे बस स्टैंड, और पैदल चलना शुरू कर दिया मैंने। वो देखो पुलिस की गाड़ी जस्ट अभी पेट्रोलिंग से गुजर रही थी। स्वागत है भाइयों वेस्टर्न सहारा की सबसे बड़ी सिटी लायूने में। लायूने का एरिया है 250 किलोमीटर स्क्वायर, और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की सैर है। जो मैंने होटल बुक करा है उस तक की। होटल का चेक इन टाइम 12 बजे 1 बजे के बाद है, लेकिन सुबह 8 बजे मैं यहाँ पे आ गया था। तो टैक्सी लेना मैंने ठीक नहीं समझा, सोचा एक तो टैक्सी में तभी पहुँच जाऊँगा, मज़ा नहीं आएगा। पैदल चल के जाता हूँ, सैर भी हो जाएगी, शहर भी दिखता रहेगा इस बहाने, और टाइम भी पास हो जाएगा ज़्यादा। लगभग पौने घंटे की वॉक है इन बैग्स के साथ। चलते हैं शहर घूमते घूमते। हालांकि सोया नहीं मैं, थका हुआ हूँ काफ़ी, नींद पूरी नहीं हुई, पर कोई नहीं, सो तो दिन में लेंगे आराम से। लायोन सिटी दरअसल 1938 में एक स्पेनिश कैप्टन एंटोनियो दे ओरो ने ढूंढी थी, और ये सिर्फ एक मिलिट्री चेक पोस्ट था बेसिकली। लेकिन बहुत ही जल्दी ये जगह जो स्पेनिश सहारा था, पहले जैसे मैंने बताया स्पेनिश के कंट्रोल में था वेस्टर्न सहारा, उनकी ये एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंटर बन गई ये सिटी। और फिर लायून स्पेनिश सहारा की कैपिटल भी बन गई। कारण यही था कि एक तो पानी की अवेलेबिलिटी, जैसे मैंने बताया एल हमरा रिवर, और दूसरी चीज़ इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन मिलिट्री बेस के लिए। हाँ छोटू, 1975 और 76 में जब स्पेनिश यहाँ से गए थे ना, तो तुरंत ही लायोन मोरक्को के कंट्रोल में आ गया था। और यहाँ के जो इंडिजिनस लोग हैं उन्हें सहरावीज़ बोलते हैं, उनसे ज़्यादा यहाँ पे अब मोरक्को के लोग हैं। और जो लोकल भी यहाँ की इंडिजिनस नेटिव पॉपुलेशन थी सहरावीज़ की, उन्होंने भी अपना नोमैडिक लाइफस्टाइल, डेजर्ट वाला लाइफस्टाइल गिव अप कर दिया। वो इस शहर में जो रहने लग रहे हैं उन्होंने स्पेशली। हालांकि स्पेनिश के जाए तुरंत बाद ही मॉरिटानिया, मोरक्को और SADR यानी कि पोलिसारियो फोर्सेस वेस्टर्न सहारा कंट्रोल के लिए लड़ रही थी, लेकिन लायून के लिए इतनी मारामारी नहीं हुई। ये आराम से मोरक्को के कंट्रोल में ही रहा फर्मली, और बाद में मॉरिटानिया ने गिव अप भी कर दिया था। तो अब 80% एरिया मोरक्को के पास ही है वेस्टर्न सहारा का। ये देखो भाई, ये है कुछ नज़ारे, एकदम सुनसान सी पड़ी है। मेरे अलावा कोई, मेरे को नहीं लगता इस शहर में कोई टूरिस्ट होगा। मेरे को भी सभी देख रहे हैं कौन है, किस लिए आया है। 1970 के बाद से ही मोरक्को की सरकार ने लायून में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है। रोड्स बनवाई है, स्कूल बनवाए है, बहुत सारी हाउसिंग और स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ बनवाई है। इनफैक्ट जो पोलिसारियो फोर्सेस है, फिर SADR है, उसके और मोरक्को सरकार के बीच में जो टॉक्स होती है, फिर जो भी बातचीत होती है, इवन यूनाइटेड नेशंस UN भी जो करवाता है, वो इधर ही होती है लायून में। हालांकि स्पेनिश को यहाँ से गई इतने साल हो गए, पर अभी भी यहाँ पे एक स्पेनिश इंटरनेशनल स्कूल है जिसे स्पेन की सरकार ओन करती है। ये तो कोई ऑफिस था मेरे पीछे, और इधर भी एक आधे कुछ कारखाने से है, पर अभी सुबह का टाइम है तो सब बंद पड़ा है। ये इधर एक स्कूल है, बच्चों की प्रेयर गाने की आवाज़ आ रही है उल्टे हाथ को।
हमारी बस इधर से ही आई थी यार, पहले ही उतर जाता। नहीं पर फिर शहर कैसे घूमता। ठीक है चलो। ये घर की शेप देखो भाई, कैसे मतलब कर्व सा बना हुआ ऊपर छत पे। इसका कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए या फिर उधर कोई कुंड बना हुआ है या क्या है पता नहीं। इधर ही ये किराने की दुकान है जिसपे मेरे ख्याल से सारा ही सामान दिख रहा है मेरे को तो। पर कमाल है यार, उम्मीद, ये देखो एक i10 गाड़ी, मतलब इतनी उम्मीद नहीं करी थी मैंने। मेरे को रेगिस्तान के बीच में इतनी सारी चीज़ें दिख जाएंगी और मुझे लग रहा है अभी तो और भी चीज़ें दिखेंगी जो सरप्राइज़ करेगी मुझे। मतलब काफ़ी अच्छा मिक्स है ये जो टाउन है ना, एकदम ट्रेडिशनल नोमैडिक लाइफस्टाइल प्लस थोड़ा सा मॉडर्न भी। ये कोई पैसे वाले हैं शायद, इन्होंने अपनी अंदर से गाड़ी निकाली, महंगी सी लग रही है गाड़ी इधर के हिसाब से। रेड लाइट भी है भाई यहाँ पे तो, एक और भी कहीं होगी तो पता नहीं, पर ये काफ़ी बड़ा सा मेरे को स्क्वायर सा दिखा। बीच में एक पार्क सा है, इधर रेड लाइट वगैरह, पर क्रॉस वॉक नहीं है। कुछ बालक स्कूल जा रहे हैं ये। अरे बाप रे, इस शहर में कहीं ना कहीं मैकडॉनल्ड्स भी है। ये देखो, इसके पीछे शायद एक मस्जिद है। मेरे को बाकी हैरानी हो रही है कि मेरी कहीं भी इंटेरोगेशन नहीं हुई। मेरे को पूरी उम्मीद थी कि मुझे पुलिस बिठाएगी कि भाई यहाँ क्या करने आया। हालांकि यहाँ पे बार बार पुलिस राउंड दे रही है गाड़ी में। अच्छा, उन्होंने अभी तक मेरे को रिकॉर्ड करते नहीं देखा, क्योंकि ना काफ़ी कंट्रोवर्शियल जगह है, डिस्प्यूटेड जगह है। क्योंकि मोरक्को की सरकार भी यहाँ पे अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि बाहर से कोई भी दखल अंदाजी हो, कोई बाहर का एजेंट या स्पाई यहाँ पे आए, इसलिए काफ़ी ध्यान रखना पड़ रहा है। ये देखो एक और गाड़ी जाते हुए पुलिस की हो जा रही। यहाँ पे कुछ मनी ट्रांसफ़र वगैरह के दफ्तर है, एक दो पीछे भी दिख गए मेरे को इस तरह के। यहाँ मनी ट्रांसफ़र के काफ़ी वो है। ये देखो ये एक स्कूल की वैन है जिस पे फ्रेंच में लिखा हुआ और अरबी में लिखा हुआ है। ये कुछ टैक्सीज यहाँ की। कॉफ़ी और चाय की दुकानें दिख रही है सुबह सुबह तो सारी। एक और ये DHL भी आ गया यार यहाँ पे, कमाल है। मतलब इंटरनेशनल कुरियर वगैरह भी भेज सकते हैं इस शहर से पैसों के साथ साथ। ये शहर वैसे बसाया तो इसलिए गया था क्योंकि यहाँ पे पानी था, लेकिन पानी का मतलब ये नहीं है कि बहुत पानी था। बाकी सारा इलाका रेगिस्तान है तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा पानी था। फिर भी यहाँ पे मैंने सुना है कि पानी की काफ़ी कमी है। मतलब शायद सुबह ही कुछ देर पानी आता है, उसमें जो नहा लिया वो नहा लिया, या जिसने इकट्ठा कर लिया वो कर लिया। बाकी दिन शायद काफ़ी समस्या रहती है यहाँ पानी की। बाकी अपन चल के देखेंगे, मज़ा आ रहा है। लेकिन मेरे को ऐसे ना सुबह सुबह सैर करने में मीठी मीठी धूप लग रही है, मज़ा आ रहा है। ये एक इनका होटल है जो इनके अच्छे होटल्स में से एक है शायद, जो मैंने कराया वो भी अच्छा होटल है शायद, एक दो ही अच्छे होटल है इधर। कुछ और मनी ट्रांसफ़र यहाँ पे लोगों के घर सारे बाहर के पैसे से ही चल रहे क्या। एक और सहारा का मतलब होता है रेगिस्तान, और सहारा डेजर्ट भी नाम है अफ्रीका की इस रेगिस्तान का। तो मोस्टली सभी दुकानों के नाम ना, बिजनेसेस के नाम सहारा से शुरू होते हैं। सहारा कैफ़े, सहारा कुछ, सहारा ये, सहारा वो। अभी यहाँ पे सामने ये इनका एक बैंक आ गया, और बैंक के आगे उधर आप देख पा रहे होगे, पता नहीं इधर से मैकडॉनल्ड्स है। मुझे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही है कि भाई ऐसी जगह आके भी मैं मैकडॉनल्ड्स में जाने लग रहा हूँ। लोकल किसी कैफ़े में बैठ के चाय वाय नहीं पी रहा, कुछ नहीं खा रहा। बहुत शर्मनाक बात है, पर क्या करे। मेरे होटल का चेक इन है अभी से 2-3 घंटे बाद, और मैकडॉनल्ड्स में ये भरोसा है कि बाथरूम मिल जाएगा साफ़ सुथरा, तो एक बार जाके हाथ मुँह धो लूँ और बैठ सकता हूँ इसी के अंदर। सिर्फ यही कारण है। मैकडॉनल्ड्स में लगभग 2 घंटे बिताने के बाद अब बज गया दोपहर के 12। 10 बजे मैं आया था, और उम्मीद करता हूँ अब होटल में जाके मुझे शायद वो चेक इन करने देंगे। जो मेरा मील था उसकी कीमत आई थी 650 मोरक्कन दिरहम, तो मेरे कार्ड से शायद कटे थे 510-15 रुपये कुछ थे, जिसमें पेट सा मेरा भर गया। और चलते अब मैकडॉनल्ड्स के बिल्कुल बाहरी एक स्क्वायर है जिस पे खूबसूरत झरना सा है। धूप पहले के मुकाबले काफ़ी तेज़ हो चुकी है, क्योंकि तब तो 10 बजे से 12 बज गए, तिखी धूप होगी। हाथ मुंह मैंने धो लिया था बाथरूम में, वैसे पसीने वगैरह सूख गए थे यहाँ बैठे बैठे। अब मेरे ख्याल से 5-7 मिनट का और सफ़र है यहाँ से होटल का पैदल। पहले बिल्कुल ही खाली था, 2 घंटे पहले लोग बाकी इतने दिख नहीं रहे थे, अब एकदम से थोड़ी भीड़ सी भी होगी कह सकते हैं। कितना सुंदर ATM है यार, देखना काफ़ी सुंदर है। ये इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है, वो लेडी ने जो पहन रखी है, ये कुछ अपने इंडिया के जो सूट होते हैं उस जैसी होती है।
मेरे ख्याल से आ गया, सामने वही होगा होटल। वैसे तो 2 बजे का चेक इन टाइम, देखते हैं, इंतज़ार करवाएंगे, दे देंगे। ये देखो आदमी बाहर बैठे हैं, टिपिकल अरब कंट्रीज़ वाला माहौल। और वो जो आगे दिख रही है वो बिल्डिंग, वो होटल है। ये रहा सहारीनो। चलो 12:15 हुए भाई, पर ये बोले 2 घंटे इंतज़ार करो, 2 बजे ही चेक इन कर पाओगे। भाई 2:17 पे तो इन्होंने चाबी दी, इतनी देर बाट दिखाई, अब ये चाबी काम नहीं कर रही। 207 नंबर कमरा है, वो दोबारा रिसेप्शन पे जाओ। दुखी कर दिया भाई हमने भी। अब जाके खुला है, दोबारा चाबी रिचार्ज करी। ये है भाई कमरा, इतना बड़ा बेड दे दिए 3। इंडिया की क्रिकेट टीम सुवानी है यहाँ पे। चलो कोई नहीं भाई, परेशान हो गया आज तो। सुबह 8 बजे पहुंच गया था और अभी 2:30 बजे। कितने 6.5 घंटे हो गए ना बिना नींद के। था बस मैं 1-1.5 घंटा सोया हूँ तो 1-1.5 घंटा भी नहीं सोया हूँ, वही कच्ची नींद थी। अरे चुप हो जा, पी के खा देते रहे बोली त्रेड। तो भाई अब करता हूँ मैं आराम। लोग बाकी ठीक थे बाहर, जिस तरह मैं गया ना कैफे वगैरह में और उसमें किराने की दुकान पे गया था, पता नहीं यार ये लोग समझ जा रहे कि भी मैं इंडियन हूँ। आमतौर पे अरब कंट्रीज में होता नहीं, मेरे को लोकल ही समझते हैं। इतना तो मैं काला भी नहीं, इधर वाले लोग भी ऐसे ही है, मेरे जैसे ही रंगे, बल्कि कई तो बिल्कुल ही अफ्रीकन है यहाँ पे, पर समझ जा रहे हो। दुकान वाला ही बोला वेलकम टू मोरक्को इंडियन, समझ गया वो भी। चलो भाई ये वीडियो करते हैं अपन ख़त्म, और काफ़ी लंबा सफ़र हो गया। आराम की सख्त ज़रूरत है मेरे को, सोऊंगा अब थोड़ी देर, उठ के कहीं घूमने चले जाऊंगा या जिम में चला जाऊंगा, इधर कुछ इस तरह का करेंगे।